जगन्नाथ बाबा के श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भंवरलाल जी से कि वो इस अवसर पर अपनी बात रखें। बोले तेजाजी महाराज की, बोले संत जगन्नाथ जी बाबा महाराज की। एक पावन और दिव्य अवसर संत जगन्नाथ जी बाबा के पुण्य स्मृति में, उनकी याद में, उनके वंशज गुरुदेव मेहराम जी ने आज ये जो दिव्य और पावन समागम सजाया है। सर्वप्रथम संत जगन्नाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, उनके सम्मान में चार पंक्तियां रखते हुए, क्योंकि हम सब, गुरुजी ने बताया कि हम बाबा के उपासक हैं, अनुयायी हैं, तो वो कहते रहते हैं कि जो दुख में साथी हो उसे सहारा कहते हैं, और बांध दे जो पानी को उसे किनारा कहते हैं, और पग पग पर है कर्मों के धक्के, और जो तार दे उन धक्कों से मुझे संत जगन्नाथ बाबा हमारा कहते हैं। तो जोरदार बाबा के नाम पर तालियां, सम्मान, स्वागत, वंदन, नमन बाबा को। और अब मैं सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए न्यायिक क्षेत्र के न्यायमूर्ति डिस्ट्रिक्ट जज से सेवानिवृत्त हुए सम्मानीय जज साहब, जो मांदी की धरती से आप आते हैं, समग्र राजस्थान के न्यायिक क्षेत्र में आपने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, आपको प्रणाम। राजनीतिक क्षेत्र से लोहारा ग्राम पंचायत के सरपंच, राजस्व के क्षेत्र से हमारे नायब साहब रामस्वरूप जी, सामाजिक सरोकारों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विवाह समिति के अध्यक्ष जयनारायण जी, शिक्षा के क्षेत्र के एक दशक पहले से प्रधानाचार्य से सेवानिवृत्त हो चुके, तब अटेस्टेड का जमाना हुआ करता था, फोटोकॉपी अटेस्टेड करानी होती थी और व्यक्ति नहीं मिलता था फोटो स्टेट कराने के लिए अपने समाज का। आज तो हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, और उस शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठा गौरव, अनूठा उदाहरण हमारी बेटी, जिसने इन दोनों रचनाओं की एडिटिंग की है, संपादन किया है, बड़ा गौरव फील हो रहा है। वैसे मालपुरा तहसील में इस ग्राम का एक बहुत ही अनूठी छाप है। जैसे एक एक, दो दो, चार चार कर्मचारी तो सब गांवों में मिल जाएंगे, लेकिन गोवर्धनपुरा आप टटोल के देखो, जिस गांव में, बेटों को तो सभी पढ़ा रहे हैं, जिस गांव में गोवर्धनपुरा की बेटी है वो कहीं ना कहीं एक ऊंचाई को छू रही है। उनके वारिसों को आप देख लीजिए, ये कोई दैया गोत्र की कोई विशेष, पता नहीं कोई जीन्स रिलेटेड कोई विशेषता है क्या? जोरदार तालियों से इस गांव की विरासत को, इस गांव के बहन बेटियों को अभिनंदन, स्वागत। तो शिक्षा के क्षेत्र से गुरुजी का भी वंदन, और एक नया क्षेत्र पत्रकारिता का क्षेत्र अछूता था, और कहते हैं ना कि तब जागो तभी सवेरा। कोई कहते हैं साहब मेरे पास तो किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, मेरे पास तो व्यवस्थाएं ही नहीं थी। दोस्त देते हैं हम, किसको देते हैं दोस्त? एक ऐसा गौरव हमारे बीच बैठा हुआ है, एक छोटी सी उम्र में जिसके सर से पिता का साया उठ जाए, लालन पालन, एक चुनौती जिसके सामने हो कि अब कैसे क्या करना है, उन चुनौतियों में से निकलकर, उस अभावग्रस्त दौर से निकलकर ऐसा कोई जिला, जैसे हम निवाई तहसील को छोड़कर मालपुरा तहसील में आए तो उनको हमारा परिचय कराना पड़ा कि भाई हम निवाई तहसील के नटवाड़ा गांव से हैं,
लेकिन कोई सी तहसील में चले जाओ, कोई से जिले में चले जाओ, कोई से ब्लॉक में चले जाओ, कोई से फंक्शन में चले जाओ, जो परिचय का मोहताज नहीं है। इसलिए ये हम सब युवा साथियों के लिए एक मोटिवेशन है, एक प्रेरणा है कि कहीं से भी निकलकर किसी भी ऊंचाई को छुआ जा सकता है। तो उस हमारे छोटे भाई हरिराम के नाम पे भी जोरदार तालियां, जिसने इस अभावग्रस्त दौर से निकलकर कहां तक आप पहुंचे हैं, और हम आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। एक ऐसा पावन और दिव्य मौका हमारे गुरुदेव महाराज जी ने हमें दिया, क्योंकि और इस दौर में उस अनुपम व्यक्तित्व को, उस एक जुझारू व्यक्तित्व को जो अपने दम पर, जैसे हमारे भी जिला जज से रिटायर हुए सम्मानीय रामनिवास जी बैठे हैं, ये 2, 5, 10 नाम हमें गिना सकते हैं कि इन पर कहीं ना कहीं ये हमारे रहमो करम के शिकार या पात्र रहे हैं और उस वजह से ये आगे बढ़े हैं। लेकिन जिसने अपने दम पे अपना एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको किस ऊंचाई तक ले गए, जैसे सूबे का सबसे बड़ा व्यक्ति सीएम होता है, अपन में से कितने लोग जो सीएम के सामने चले जाएंगे तो बाय नेम हमें कहेंगे कि पधारिए साहब, स्वागत है आपका। लेकिन ये हमारा छोटा भाई अपने दम पे उस काबिलियत तक पहुंचा है कि सीएम भी अगर सामने आएगा तो अच्छा हरिराम जी कैसे हैं आप, तो जोरदार तालियों से हम उस छोटे भाई का स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे। इस आप और ऊंचाई छुए राजस्थान में टोंक जिले में भी निवाई तहसील की, और निवाई तहसील में भी केवाड़ा गांव की सुगंध को आप पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में फैलाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ऐसी हम संत जगन्नाथ जी के चरणों में एक अर्जी रखते हैं कि इस छोटे भाई का जो खुशबू है वो पूरे राजस्थान में फैले, महके। आप शीघ्र ही अपनी इस ऊंचाई का फायदा राजनीतिक क्षेत्र में लेते हुए कहीं ना कहीं से आप एमएलए बने, ऐसी हम शुभकामना करते हैं, क्योंकि बहुत पावन मौका है। और ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम होते रहने चाहिए। सामाजिक समरसता ऐसे आयोजनों से बढ़ती है, मेलजोल बढ़ता है, और वैसे भी हमारी जो सारी ताकत है ना, जाट समाज की सारी ताकत, हमारे स्रोत बहुत सीमित है, हमारी कौम। जयनारायण जी थोड़ा सा चाहिए ध्यान मंच का भी। हमारे सोर्स बहुत सीमित है, हमारी कौम खेती पर डिपेंड है, हमारे स्रोत सीमित है, लेकिन उन सीमित स्रोतों को हमें जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाकर ट्रेडिशनल जो रूट है, परंपरागत जो रास्ता है, जन्म मरण और परण, बस सारी ताकत हमारे समाज की, ज्यादातर लोगों की, बहुसंख्यक समाज की ताकत वहीं विनियोग हो रही है। वेस्ट तो उसको नहीं कर सकते, उसका भी कहीं न कहीं आउटपुट हो सकता है, लेकिन उस ताकत को हमें बचाना है, वो भी हमें रस में करनी है, लेकिन सारी ताकत हम वहीं लगा रहे हैं। आप अपने आप को टटोलो और पूछो अपने आप से कि हमारे पास कितना सामर्थ्य बचा हुआ है इन तीनों कामों को करने के बाद। तो हम गुरुदेव की इस पहल को सैल्यूट करते हैं। निश्चित आपकी पहल एक नए आयाम स्थापित करेगी, क्योंकि नई पीढ़ी से अगर हम पूछे ना, भाई देखिए 5 पीढ़ी के नाम बताना रहे, 5वीं पीढ़ी में कौन थे हमारे परिवार के मुखिया, क्या हम बता पाएंगे? तो हमारे पूर्वजों के गुणों का बखान, हमारे पूर्वजों का क्या कर्तृत्व और व्यक्तित्व रहा है, क्या उनके आदर्श रहे हैं, क्या उनका हमारे जीवन में योगदान रहा है, उन पुरखों की ओर हमें थोड़ा सा मुड़ना होगा। भूलते जा रहे हैं हम, बढ़ तो रहे हैं, बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुड़ के हमें देखना होगा हमारे पुरखों में क्या ऐसे गुण थे जिनकी वजह से आज हमारा वजूद बचा हुआ है, हम और ऊंचाई की ओर आगे बढ़े। जैसे आज केवाड़ा गांव का नाम है तो क्यों है, एक गौ सेवक वहां पैदा हुआ,
एक गौरक्षक वहाँ राला के नाम से पैदा हुआ और आज हम सब उसके अनुयायी, पूरे जिले में नाम राला बाबा के नाम से केवड़ा को जाना जाता है। तो क्या हम उनकी ओर मुड़ के नहीं देखेंगे? तो हमें हमारे पुरखों की ओर लौटना होगा। और अब तो केवल 2 ही गोद पे आ गए, पहले 4 गोद तो याद रहते थे। अब अगर नानी और दादी का गोद पूछ ले तो आधे इधर उधर देखने लग जाएंगे, साहब पूछने लगा कहीं च नानी को गोद। इसलिए हमें हमारे विरासत को, हमारे पुरखों की ओर हमें मुड़ना होगा, उनके बारे में हमें जानना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ये गांव कहीं पीछे नहीं है। आपके गांव से हमें निश्चित प्रेरणा लेनी है कि हर गांव से एक ऐसी बेटी निकले। कॉलेज लेक्चरर सुनने में नहीं आता। इस बेटी के नाम पे एक जोरदार तालियां। आप बहुत स्वागत और सम्मान उस बेटी का जिसने अपनी मेहनत के दम पे अपने पुरखों के नाम को सहायक आचार्य तक पहुंचाया। बड़ा असहज लगता है सुनने में ही। इस चीज को अचीव करना, इसको हासिल कर लेना, उस मुकाम तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हम हमारे जो गुरुदेव हैं, इनकी इस पहल को बहुत हृदय से, बहुत अंतर्मन से आपकी सराहना करते हैं। निश्चित ही हम आपसे प्रेरणा लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक चीज और है, शिक्षा के साथ साथ हमारी जो नई पीढ़ी है संस्कारों से भटकती जा रही है। हम एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ कहीं न कहीं हम हमारे जो पुरखों द्वारा दिए गए संस्कार है, हमारे परिवार के जो संस्कार है, उनको हम अवॉइड करते जा रहे हैं, उनको हम बिसरते, उनसे दूर होते जा रहे हैं। और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमें पूरे समाज को भुगतने को पड़ रहा है। अभी मंच से हंसी हंसी में हरिराम ने एक बात कही थी, अध्यक्ष जी के मार्फत कही थी वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनके अंतर्मन की पीड़ा थी कि आप झांक के देखो, समाज के गांव में झांक के देखो, उस भटकाव का हमें कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पहले सुनने में नहीं आता था, पूरे 135-36 गांव में गिनाने को तो एक आध केस नजर आते थे। अच्छा यार वहाँ ऐसा हो गया क्या, तो क्यों हो गया, क्या बात है। आज हर गांव में 4-4, 5-5, 7-7 ऐसे प्रकरण मिल जाएंगे, जो बड़ा दयनीय स्थिति है हमारी पीढ़ी की। उसको भी हमें संभालना है, उसको संस्कार देने हैं शिक्षा के साथ साथ। और हम निश्चित इस गुरुदेव की पहल को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, काफी समय है, प्रबुद्ध वर्ग हमारे मंच पे बैठा हुआ है, गुरुदेव के सम्मान में मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा, फिर अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा कि दीपक की भांति इस संसार में जलता है कोई कोई, वृक्ष की भांति इस संसार में फलता है कोई कोई। आदर्शों की बातें करने वाले तो बहुत है, लेकिन आदर्शों के पथ पर हमारे गुरुदेव मेहराम जी की भांति चलता है कोई कोई, चलता है कोई कोई। बोलिए सांचे दरबार की।